हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन टुडेज सेशन। आज के इस सेशन में हम चैप्टर 20 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर। इस लेक्चर सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर कवर कर रखा है। सो इफ़ यू हैव नॉट कवर्ड दैट चैप्टर, प्लीज़ गो टू द चैनल एंड कवर दैट एंड लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो द प्राइम मिनिस्टर भी जैसा हमने पहले 5 एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात कर रखी हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसमें से हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कवर कर चुके हैं। और आज के इस सेशन में हम प्राइम मिनिस्टर को कवर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर भी यूनियन एग्जीक्यूटिव ही होते हैं, 5 में से एक प्राइम मिनिस्टर भी हैं। प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की अगर हम बात करें तो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस बेसिकली एक रैंकिंग सिस्टम होती है जिसमें पोजीशंस बताई जाती हैं कि कौन सी ऑफिसेस सबसे हाईएस्ट हैं, कौन सी ऑफिसेस उसको फॉलो कर रही होती हैं, उससे छोटी होती हैं। तो वैसे टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में 3rd रैंक पे प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस आती है। 1st रैंक पे प्रेसिडेंट का ऑफिस है, 2nd रैंक पे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है एंड 3rd रैंक पे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है। सो नाउ प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। हमने बात कर रखी है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि जितने भी काम करे जाते हैं उनके नाम पे करे जाते हैं, बट करता कोई और है। तो फिर करता कौन है? सो प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। दूसरी भाषा में वर्ड्स हैं डी ज्योर एग्जीक्यूटिव एंड डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर को डी फैक्टो कहा जाता है और प्रेसिडेंट को डी ज्योर कहा जाता है। सो इट इज़ गिवन इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जब हम पढ़ेंगे आगे भी तो इन दोनों ऑफिसर्स की बात करी जाएगी। इन अदर वर्ड्स, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट वाइल प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो 2 वर्ड्स हैं स्टेट और गवर्नमेंट, इनमें डिफरेंस होता है, बट आम भाषा में हम कभी कभी स्टेट्स की जगह पे गवर्नमेंट भी यूज़ कर लेते हैं और गवर्नमेंट की जगह पे स्टेट्स वर्ड का भी यूज़ कर लेते हैं। नाउ प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट वो होती है जो डेवलपमेंटल डिसीजंस लेती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है, फॉरेन पॉलिसी बनाती है, ये सारे जो काम करती हैं। जो रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, वो गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। एंड स्टेट की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ स्टेट। स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा उसको समझने की ज़रूरत है, बट यहाँ हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं। इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। स्पेशल इसके लिए मैं स्लाइड लेके आऊँगा, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में क्या अंतर होता है। हालांकि इस पर सवाल भी आ चुका है प्रीलिम्स में, तो ये हमारे लिए कवर करना भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ के लिए सिर्फ आप याद कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो चल रही होती है 5 साल के लिए आती है हमारे पास, उनके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। Appointment of the Prime Minister. The Constitution does not contain any specific procedure for the selection and appointment of the Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोसीजर नहीं बताया गया है। आर्टिकल 75 सिर्फ इतना कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। कैसे अपॉइंट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या मैनर होगा, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं करी गई है। फिर ये चीज़ें होती कैसे हैं? बेसिकली दुनिया में जहाँ जहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में भी है, वहाँ पर कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कन्वेंशंस चलते हैं। बेसिकली वो नियम कानून जो कहीं पे लिखे नहीं गए हैं, बस उनके हिसाब से काम होता है। उन्हीं कन्वेंशंस के हिसाब से इंडिया में भी प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। हाउएवर दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट द प्रेसिडेंट इज़ फ्री टू अपॉइंट एनीवन एज द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। कोई ना कोई एक स्पेशल व्यक्ति होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। कौन सा वो व्यक्ति होता है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, बट यहाँ पर 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमें जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, नो इलेक्शन फॉर द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होता है। ये चीज़ यहाँ भी लिखी हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंटेड है ना, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी इलेक्टेड बाय द पीपल, ऐसा नहीं लिखा है।
प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, आपके मन में अगर सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन तो होता है लोकसभा इलेक्शन, बट लोकसभा इलेक्शन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है ना। लोकसभा में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जीत के आते हैं लोकसभा इलेक्शन से, ना कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है। हालांकि इन्हीं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स में से एक व्यक्ति जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, बट इसको हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है ना। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है। नाउ लोकसभा इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर में क्या कनेक्शन है, ये भी आपको काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर में जो है समझ में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट इलेक्टेड इन इंडिया, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सेम बात हमने जो करी। ओके, थर्ड पॉइंट, देयर इज़ नो फिक्स टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का इंडिया में कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता है। टेन्योर मतलब कार्यकाल, है ना। प्राइम मिनिस्टर का कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता है ना। अगर आप ये समझते होंगे कि 5 ईयर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, तो ये पॉइंट गलत है ना। प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर फिक्स नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर एक्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की मर्जी पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब चाहें वो हटाए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि देयर इज़ नो फिक्स टेन्योर फॉर द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का कोई कार्यकाल नहीं होता है। अगर यूपीएससी सवाल पूछे कि प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड फॉर द 5 ईयर्स टेन्योर, तो ये बात गलत होगी। कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर का। इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट जो है किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भी कोई ना कोई एक स्पेशल व्यक्ति होगा जिसको अपॉइंट करा जाएगा। वो व्यक्ति कौन होंगे उसके बारे में इस स्लाइड पे बात करी जा रही है। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, है ना, उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं। लेट्स से कोई ए पार्टी थी, उसके सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए लोकसभा के अंदर। ओके, लोकसभा के अंदर ए पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए, तो ए पार्टी जो है सरकार बनाएगी। नाउ ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो मेजोरिटी में है लोकसभा में, वो अपने खुद के मेंबर्स में से किसी एक व्यक्ति को, लेट से कोई डी व्यक्ति है, उसको चुन लेते हैं एज अ लीडर। तो प्रेसिडेंट जो है इसी व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। किसी और व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी का लीडर चुना जाएगा उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ। ओके, लोकसभा इलेक्शन हुआ, कोई पार्टी थी ए, उसको मेजोरिटी मिली, सबसे ज़्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसके चुन के आए लोकसभा के अंदर। नाउ लेट्स से इन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने अपने मेंबर्स में से किसी एक व्यक्ति को, लेट्स से नरेंद्र मोदी को, है ना, चुना एज द लीडर ऑफ द लोकसभा, है ना। लोकसभा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं उनका लीडर चुने गए नरेंद्र मोदी। ओके, तो प्रेसिडेंट जो है इसी व्यक्ति को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, किसी और व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं। ओके, ना ये हमारे सिर्फ समझने के लिए हैं, किसी भी पार्टी को अपोज या सपोर्ट यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। ओके, तो वही यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं कि प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर। ओके, आई होप कि ये लाइन आपको समझ में आई होगी, और ये भी बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे जो है डायरेक्टली इलेक्शन नहीं हो रहा है प्राइम मिनिस्टर का। ओके, प्राइम मिनिस्टर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है। उन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से मेजोरिटी में जिस पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अपना एक लीडर चुन रहे हैं, है ना। लेट से किसी व्यक्ति को, उसी व्यक्ति को जो है प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं। आई होप कि ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी। नाउ मूव फॉरदर। बट व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा देन द प्रेसिडेंट मे एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेट्स से लोकसभा का चुनाव हुआ, किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो क्या होगा, कोई मेजोरिटी में है ही नहीं कोई पार्टी, है ना। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं, मतलब खुद की मर्जी से किसी व्यक्ति को जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे, है ना। और उस व्यक्ति को बोलेंगे कि आप जो है कुछ स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अपना कॉन्फिडेंस जो है प्रूव करिए हाउस में कि आपके पास मेजोरिटी है या नहीं, है ना। पढ़ के देखते हैं। इन सच अ सिचुएशन
द प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोलिशन इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस विद इन अ मंथ। वैसे सिचुएशन में जब लोकसभा में कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है ना, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट है ना यूजुअली जो है जो भी लार्जेस्ट पार्टी रही होगी उस समय या फिर जो भी कोलिशन रहा होगा है ना, किसी के पास मेजोरिटी तो है नहीं फिर भी कोई ना कोई लार्जेस्ट पार्टी या कोलिशन होगा, तो उसके जो लीडर होगा ना उसको अपॉइंट कर देंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर है ना, और फिर उसको बोलेंगे कि आप जो है 1 मंथ के अंदर अपनी मेजोरिटी जो है वो प्रूफ करिए, अपना कॉन्फिडेंस लोकसभा में प्रूफ करिए। ओके, ये प्रोसीजर रहता है। There is one more situation when the president may have to exercise his individual discretion in the selection and appointment of the prime minister, that is, when prime minister in office dies suddenly and there is no obvious successor. Basically कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट है, अगर वो सडनली उनकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को जो कॉम्पिटेंट होगा उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे और उसको बोलेंगे कि आप एक काम करो, कॉन्फिडेंस अपना प्रूव करो लोकसभा के अंदर विद इन अ मंथ, देन आप प्राइम मिनिस्टर बने रहोगे। लोकसभा के अंदर क्यों कॉन्फिडेंस जो है प्रूव करनी है? बिकॉज जो गवर्नमेंट होती है वो लोअर हाउस में यानी कि लोकसभा में उसको मेजोरिटी में रहना होता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट लोकसभा में अपनी मेजोरिटी खो देती है देन उस गवर्नमेंट को जो है रिजाइन करना पड़ता है, वो गवर्नमेंट रिजाइन कर जाती है। ओके, सो कोई भी गवर्नमेंट को लोकसभा के अंदर मेजोरिटी रखनी पड़ती है। ओके, नाउ ऐसा ही एक केस हमको 1984 में देखने को मिला था व्हेन वी लॉस्ट वन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। देन उस समय जो प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट जैल सिंह, उन्होंने अपॉइंट कर दिया था राजीव गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर है ना, और उनको कहा कि आप लोकसभा में जो है अपनी मेजोरिटी को प्रूव करिए। उस समय कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में थी लोकसभा में और उन्होंने अनएनिमसली जो है इलेक्ट कर लिया राजीव गांधी को अपना लीडर। देन इस तरह से राजीव गांधी जो थे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। ओके, इफ़ ऑन द डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर द रूलिंग पार्टी इलेक्ट्स अ न्यू लीडर एंड प्रेसिडेंट हैज़ नो चॉइस बट टू अपॉइंट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर। जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर का डेथ होता है उस समय जो रूलिंग पार्टी है जिसको अपना लीडर चुन लेती है लोकसभा में, उसी को अल्टीमेटली प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जिसके बारे में हमने बात करी थी। ओके, नाउ मूविंग फर्दर। In 1980, the Delhi High Court held that the Constitution does not require that the person must prove his majority in the Lok Sabha before he is appointed as the Prime Minister. The President may first appoint him as the Prime Minister and then ask him to prove his majority in the Lok Sabha within a reasonable period. 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि किसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उसको लोकसभा में मेजोरिटी अपनी प्रूव करनी होगी, है ना। प्रेसिडेंट जो है उसको फर्स्ट पहले उसको अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड देन प्राइम मिनिस्टर को बोला जा सकता है कि आप लोकसभा में अपनी मेजोरिटी जो है प्रूव करिए विद इन अ रीजनेबल पीरियड, देन आपको प्राइम मिनिस्टर रहने दिया जाएगा, है ना। सो दिस इज़ द स्मॉल थिंग। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्राइम मिनिस्टर के क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। बेसिकली क्वालिफिकेशंस प्राइम मिनिस्टर चैप्टर में नहीं दे रखी हैं, बट प्राइम मिनिस्टर भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं। सो जो भी क्वालिफिकेशंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर एप्लीकेबल होंगी सेम क्वालिफिकेशंस प्राइम मिनिस्टर की भी होती हैं। सो क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं? पहला, बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर भारत के नागरिक होने चाहिए। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर भी तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी भी हाउस का हो सकता है, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी। सो प्राइम मिनिस्टर बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस का किसी भी पार्लियामेंट के हाउस का मेंबर हो सकता है, वो राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं और वो लोकसभा के भी मेंबर हो सकते हैं, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। नाउ इफ़ द पर्सन चूजन एज प्राइम मिनिस्टर इज नीदर अ मेंबर ऑफ लोकसभा नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, ही मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months। किसी ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है जो ना ही राज्यसभा का मेंबर है और ना ही लोकसभा का मेंबर है ना, तो फिर ऐसे व्यक्ति को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा, बट उनको 6 महीने के अंदर किसी न किसी हाउस के मेंबर जो है बनना ही पड़ेगा। 6 महीने के अंदर उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, वो राज्यसभा के मेंबर बन जाए या लोकसभा का मेंबर बन जाए, 6 महीने के अंदर उनको मेंबरशिप लेनी होती है। अदरवाइज़ उनको प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस होती है वहाँ से रिजाइन करना पड़ेगा। उनको आगे भी रहना है तो उनको 6 महीने के अंदर किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वालिफिकेशन,
बी अबव द 25 ईयर्स ऑफ एज इफ़ ही इज़ ए मेंबर ऑफ लोकसभा एंड अबव 30 ईयर्स ऑफ एज इफ़ ही इज़ ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के मेंबर हैं तो उनको कम से कम 25 साल का होना होगा, और वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो उनको कम से कम 30 ईयर्स ऑफ एज होना होगा, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। नाउ फोर्थ क्वालिफिकेशन, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, है ना। प्राइम मिनिस्टर को भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं करना होता है। अगर वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हैं देन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, या फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनको वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है छोड़नी पड़ सकती है ना। दिस इज द क्वालिफिकेशन। नाउ आगे बढ़ते हैं। In 1997, the Supreme Court held that the person who is not a member of either House of Parliament can be appointed as a Prime Minister for 6 months, within which he should become a member of either House of Parliament, otherwise he ceases to be the Prime Minister। जैसा हमने पहले बात करी, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम बात कही कि किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, बशर्ते कि वो 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस का मेंबर बन जाए, अदरवाइज वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनली the prime minister may be a member of any of the 2 houses of parliament. In Britain on the other hand, prime minister should definitely be a member of lower house। यहाँ पे दो गवर्नमेंट्स का कंपैरिजन है, ब्रिटेन और इंडिया की। इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, बट ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का ही, यानी कि वहाँ पर जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस का ही मेंबर होना चाहिए। वहाँ पर लोकसभा नहीं है, उसी को वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। तो ब्रिटेन में है कि प्राइम मिनिस्टर लोअर हाउस का ही मेंबर होना चाहिए, बट इंडिया में प्राइम मिनिस्टर लोअर हाउस के भी मेंबर हो सकते हैं यानी कि लोकसभा के, और अपर हाउस के भी मेंबर हो सकते हैं यानी कि राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं। ओके, नाउ ओथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कुछ ना कुछ ओथ लेंगे अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले। So before the Prime Minister enter upon his office, the President administered to him the oath of office and secrecy. In his oath, the Prime Minister swears, क्या क्या शपथ लेते हैं? To bear true faith and allegiance to the Constitution of India। उनको भारत के संविधान पर विश्वास होगा और उनके अनुसार ही वो चलेंगे, पहला शपथ ये। दूसरा, to uphold the sovereignty and integrity of India। भारत की संप्रभुता और एकता को बनाए रखेंगे। टू फेथफुली एंड कॉन्साइंसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। ईमानदारी से अपने ऑफिस के फंक्शंस को करेंगे। टू डू राइट टू ऑल द मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल, है ना। बिना डर के, बिना ही किसी के फेवर के, बिना अफेक्शन के, बिना ही किसी गलत भावना के, सारे लोगों के लिए अच्छे काम जो है करते रहेंगे। दैट इज़ द ओथ टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर। नाउ यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो ओथ होता है उसको एडमिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर, ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, इन हिज ओथ द प्राइम मिनिस्टर स्वेयर्स दैट ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर दैट इज ब्रॉट अंडर हिज कंसिडरेशन और becomes known to him as a union minister, except may be required for the due discharge of his duties as such minister। प्राइम मिनिस्टर किसी से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई बात रिवील नहीं करेंगे जो वो जानते हैं या फिर उनको बताया गया है एज ए मिनिस्टर, जब तक कि ऐसा करना उनकी ड्यूटी में न हो। ये एक और ओथ लेते हैं प्राइम मिनिस्टर। ना कुछ नोट पॉइंट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सबसे फर्स्ट स्लाइड में हमने इसके बारे में बात करी थी कि प्राइम मिनिस्टर का कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है ना, और वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करते हैं, प्रेसिडेंट की मर्जी पे होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सो लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एन्जॉय मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट। सेम बात, प्राइम मिनिस्टर की जो भी गवर्नमेंट होती है वो लोकसभा में मेजोरिटी में होती है। लोकसभा में अगर मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर खुद रिजाइन कर देंगे या प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर देते हैं। थर्ड, हाउएवर इफ़ ही लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा ही मस्ट रिजाइन और प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिज सेम पॉइंट। ओके, कॉन्फिडेंस लूज करिएगा तो आप प्राइम मिनिस्टर आप नहीं रह सकते हैं।
लास्ट पॉइंट, द सैलरी अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ही गेट्स अ सैलरी अलाउंस दैट आर पेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, उनका जो सैलरी होता है और अलाउंस होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। एंड चूँकि प्राइम मिनिस्टर भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं, तो जो भी सैलरी उनको मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, वो सेम होती है जितना कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है। ओके, नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैन बी स्टडीड इन द फॉलोइंग हेड्स इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर किसके रिलेशन में अपने पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है इनके पावर्स को डिवाइड किया गया है। सो इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कौन कौन सी उनकी पावर है, इसके पहले थोड़ा सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। लेट से कोई भी सरकार बनती है तो इंडिया के पॉलिटिकल मशीनरी को रन करने के लिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, है ना, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, है ना। तो इन सारे मिनिस्ट्रीज़ को जो जो भी मिनिस्टर हेड करता है ना, उन सारे मिनिस्टर्स को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। ओके, ऑल द मिनिस्टर्स दैट हेड द मिनिस्ट्रीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट आर कंबाइंडली कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो हेड करते हैं ना, यानी कि उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो हेड होता है वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड क्या क्या पावर्स हैं, इसको हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट पावर, ही रिकमेंड्स पर्सन्स हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन्स एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अदर जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं प्राइम मिनिस्टर के अलावा, अदर जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते थे, अदर मिनिस्ट्रीज़ के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। बट प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते थे, लेकिन अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने से पहले प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन लेते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इस व्यक्ति को मिनिस्टर बनाओ, और उसी हिसाब से प्रेसिडेंट जो है मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी बात करी थी कि प्राइम मिनिस्टर के ही एड और एडवाइस पे काम करते हैं प्रेसिडेंट। ओके, नाउ सेकंड, ही एलोकेट्स एंड रिसफल्स द वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्ट्रीज, है ना, किस व्यक्ति को कौन सी मिनिस्ट्री देनी है। लेट से ए व्यक्ति को जो है डिफेंस मिनिस्ट्री देनी है, बी व्यक्ति को इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री देनी है। नाउ ये देने का काम जो है वो कौन डिसाइड करता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सी मिनिस्ट्री देगी। प्राइम मिनिस्टर बाद में चेंज भी कर सकते हैं, बी को डिफेंस मिनिस्ट्री दे देंगे और ए को जो है इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री दे देंगे, तो चेंज कर सकते हैं, रिसफल कर सकते हैं। ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिज़ाइन और एडवाइस द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेट से कोई भी मिनिस्टर अगर प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहा है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर उसको बोल सकते हैं कि तुम रिज़ाइन कर दो, या फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर देंगे कि वो उस मिनिस्टर को आप डिसमिस कर दीजिए, है ना। तो ये काम भी, ये पावर भी होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। नाउ नेक्स्ट, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस इट डिसीजन। जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है तो उसमें उसको हेड करने का काम, एक तो उसके हेड पहले से ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उस मीटिंग को भी प्रिसाइड करने का काम, उस मीटिंग में भी हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। नाउ थर्ड, फिफ्थ पॉइंट, ही गाइड्स, डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द मिनिस्ट्री। जितने भी मिनिस्ट्री होते हैं उन सारे के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, he can bring about the collapse of the council of ministers by resigning from the office. very very important point. प्राइम मिनिस्टर जब तक ऑफिस में हैं तभी तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम कर सकते हैं। जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ जाएगा, है ना। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एक साथ आते हैं और एक साथ जाते हैं, है ना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही से ही आते हैं। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर अगर रिज़ाइन कर देंगे तो इसका मतलब हुआ कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर देगी, है ना। ऐसा चलता है। ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द मिनिस्ट्री बाय रिज़ाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। एक बार रिज़ाइन कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, देन पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक साथ आते हैं और एक साथ जाते हैं,
है ना। ना ये बात और भी क्लैरिफाई होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी चैप्टर में और पार्लियामेंट के भी चैप्टर में, है ना। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमेशा हमेशा जब प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में हैं तभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज सबके रिजाइन करना पड़ जाएगा। सिंस द प्राइम मिनिस्टर स्टैंड्स एट द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द अदर मिनिस्टर्स कैन नॉट फंक्शन व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस और डाइज। सेम बात लिखी हुई है जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी कि प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से किसी भी तरह से अगर हटते हैं, उनका डेथ हो जाए या फिर वो रिज़ाइन कर दें, तो चूँकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड हैं, तो अगर हेड ही हट जाएगा तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेंगे। तो एक बार प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दिए या डाई हो गए अनफॉर्चुनेटली, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिज़ाइन करना पड़ जाता है। ओके, नाउ इन अदर वर्ड्स, द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिजॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर बाई जनरेट्स अ वैक्यूम। सेम बात कि जब भी रेजिग्नेशन हो जाए या डेथ हो जाए किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, है ना, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली जो है डिसॉल्व हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो उनकी पोजीशन चली जाती हैं, ऑटोमेटिकली वो रिजाइन कर देते हैं बेसिकली। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर ऑन द अदर हैंड merely क्रिएट्स अ वैकेंसी विच द प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट लाइक टू फिल। जैसा हमने पहले बात करी कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं या डाई हो जाते हैं, है ना, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन क्या होगा अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अदर देन प्राइम मिनिस्टर वो रिजाइन कर दे या डाई हो जाए, तो क्या होगा, तो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करेगी नहीं, उससे सिर्फ एक वैकेंसी क्रिएट होगी, है ना, सिर्फ एक मिनिस्ट्री खाली हो जाएगी। इससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। और जिसको जो है अगर वैकेंसी हुई है तो प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तो उसको फिल करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। बट अगर प्राइम मिनिस्टर, चूँकि वो हेड हैं, अगर वो ही डाई कर जाते हैं या फिर रिज़ाइन कर देते हैं, तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है डिसॉल्व होना पड़ जाता है। नाउ द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रिलेशन में क्या पावर्स होती हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो द प्राइम मिनिस्टर एन्जॉयज द फॉलोइंग पावर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। फर्स्ट, ही इज़ द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इज़ द ड्यूटीज, ओके, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो प्रिंसिपल चैनल होते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट। हमने बात करी थी प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में कि प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर जो है प्रेसिडेंट काम करते हैं। नाउ इन दोनों के बीच में, है ना, कोऑर्डिनेशन कौन करता है, तो वो कोऑर्डिनेशन करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं दोनों के बीच में, है ना। तो प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नाउ आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का ये कर्तव्य है टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का ये कर्तव्य है कि वो प्रेसिडेंट को बताएं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या डिसीजन लिया है, और जो भी यूनियन का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो भी केंद्र सरकार कैसे गवर्नमेंट को रन करी है, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी जो है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देंगे, है ना। और जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं लेजिस्लेशन से रिलेटेड, कौन सा कानून आने वाला है, कौन सा कानून बनाए जा रहे हैं, इससे रिलेटेड जितने भी जानकारियाँ देनी होती हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर देते हैं प्रेसिडेंट को। ओके, उनके ये ड्यूटी होती है। नाउ सेकेंड, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन और रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अफेयर्स ऑफ यूनियन प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। जो भी ऐसी जानकारी अगर प्रेसिडेंट मांगते भी हैं तो भी वो प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य होता है कि वो उनको ये सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करें। नाउ सी, if the president so requires to submit for the consideration of the council of ministers any matter on which the decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। बेसिकली क्या ये रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से कह सकते हैं कि आप पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो भी डिसीजन लिया गया है उसको आप कंसीडर कराइए। लेट से किसी अगर मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है लेकिन पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसको कंसीडर नहीं किए हैं, तो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर को कि आप पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसिडरेशन लेके आइए इस डिसीजन पे।
बिकॉज सिंपली एक मिनिस्टर ने डिसीजन लिया था तो उसको प्रेसिडेंट ऐसा नहीं मानेंगे कि वो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन है। इसलिए प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इस डिसीजन के बारे में जो है कंसिडरेशन ले लीजिए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट with regards to the appointment of important officials like Attorney General of India, Comptroller and Auditor General of India, Chairman and members of UPSC, Election Commissioners, Chairman, members of the Finance Commission and so on. ऑलमोस्ट जितने भी है ना, ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट हो गया, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी के मेंबर्स का या उनके चेयरमैन का पोस्ट हो गया, इलेक्शन कमिश्नर्स का पोस्ट हो गया, है ना, मैं चेयरमैन और मेंबर हो गए फाइनेंस कमीशन के, इन सबको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? तो सबको अपॉइंट करने का काम करते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसलिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को आप एडवाइस करते हैं कि आप इन व्यक्ति को जो है सीएजी बनाइए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल बनाइए, या फिर यूपीएससी का चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन का, इलेक्शन कमीशनर, किसको किसको बनाना है। बेसिकली सबको जो एडवाइस कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उनके अकॉर्डिंग ही काम करके इन सबको अपॉइंट करते हैं। ओके ना, अब क्या क्या पावर्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर का इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट से रिलेटेड क्या क्या पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर की। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द लोअर हाउस, इन दैट कैपेसिटी ही एन्जॉयज़ द फॉलोइंग पावर। हमने कुछ देर पहले ही बात करी थी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जीत के आते हैं लोकसभा में और वो अपना एक लीडर चुनते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर वही बात कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर लीडर होते हैं लोअर हाउस के। लोअर हाउस यानी कि राज्यसभा, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, लोकसभा को जो है हम लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा अपर हाउस होती है ना। पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी पावर्स हैं उसको देख लेते हैं। ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड्स टू द समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट के किसी भी सेशन को बुलाना होता है या फिर किसी भी सेशन को स्थगित करना होता है, तो ये दोनों काम प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ये काम किसके कहने पे करते हैं? तो वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं प्रेसिडेंट को कि आप सेशन, पार्लियामेंट के सेशन बुलाइए, या फिर पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है तो उसको स्थगित करिए। तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। नाउ सेकंड पावर, ही रेकमेंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, है ना। जब भी लोकसभा को डिसॉल्व करना होगा तो प्रेसिडेंट के पास ये प्राइम मिनिस्टर का पास ये पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर देंगे और प्रेसिडेंट उनके अकॉर्डिंग काम करते हुए लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे, है ना। जैसे हमने पहले भी देखा कि अगर एक बार रिज़ाइन कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी लोकसभा, या फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल भी सकते हैं कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। ओके, तो उनके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट फिर काम करेंगे। नाउ कुछ और पावर्स एंड फंक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर के। फर्स्ट, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग विच सक्सीडेड द प्लानिंग कमीशन, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल एंड सम अदर बॉडीज़, है ना। प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। नीति आयोग बेसिकली जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था 2015 में। पहले डेवलपमेंटल प्लानिंग्स जो है प्लानिंग कमीशन करती थी, अब वो सेम काम नीति आयोग करती है ना। प्लानिंग कमीशन को ही जो है अबॉलिश करके नीति आयोग बनाया गया था 2015 में, जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होती है, उसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के भी चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के भी चेयरमैन होते हैं, और बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिसको चेयर करने का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री, है ना। भारत की फॉरेन पॉलिसी बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता है प्राइम मिनिस्टर का। ही इज़ द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, है ना। मेनली जब भी यूनियन गवर्नमेंट की बात आती है सबसे जो मेन व्यक्ति का हमारे जहन में आता है वो है प्राइम मिनिस्टर। तो ही इज़ द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। नाउ ही इज़ द चीफ क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग द इमरजेंसी, है ना। जो भी क्राइसिस आती है इंडिया में तो सबसे पहले जो मैनेजर इन चीफ होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। नाउ एज द लीडर ऑफ द नेशन ही मीट्स द वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स एंड रिसीव मेमोरेंडा फ्रॉम देम रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन, है ना। बेसिकली बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और उनकी बातों को, उनके
प्रॉब्लम्स को सुन के और उसके अकॉर्डिंग जो है डेवलपमेंटल प्लानिंग्स करते हैं प्राइम मिनिस्टर। नाउ ही इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर, है ना, जो भी पार्टी पावर में होती है यूनियन गवर्नमेंट में उसके लीडर होते हैं। हमने पहले बात करी पीएम ही उसके लीडर होते हैं। ओके, नाउ ही इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस। इंडिया में जितने भी सर्विसेज हैं उसके पॉलिटिकल हेड कौन होता है? वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट, thus the prime minister plays a very important thus the prime minister plays a very significant and highly crucial role in the political administrative system of the country, है ना। इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उसमें सबसे जो मेन और सिग्निफिकेंट रोल निभाने वाले होते हैं, बेसिकली उसके मेन जो कर्ता धर्ता होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ओके, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, है ना, इनको अमेरिका के प्रेसिडेंट से जो है कंपेयर करके कहा था कि इफ़ एनी फंक्शनरी under our constitution is to be compared with the US president, he is the prime minister and not the president of the union, है ना। अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट से हमको कंपेयर करना है इंडिया में कौन है तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर से आप इंडिया के प्रेसिडेंट को भी कंपेयर कर सकते हैं, पावर्स उनकी सेम होती हैं। ओके, कुछ रूल डिस्क्रिप्शंस दे रखी हैं हमारी किताब में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, लेकिन हम मेंस में इसका यूज़ कहीं पे कर सकते हैं। उनमें दो जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे बात करी गई है। आइवर जेनिंग्स, उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि ही इज़ रादर अ सन अराउंड विच अ प्लानट रिवॉल्व्स, है ना। प्राइम मिनिस्टर एक सन की तरह हैं जिनके अराउंड सारी चीज़ें जो है रिवॉल्व करती हैं, है ना। और ये बात सही भी है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के अराउंड ही सारे काम होते हैं। ओके, लॉर्ड मॉरेली, इन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क। कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट जो मेन मिनिस्ट्रीज होती हैं ना, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं उसको कैबिनेट बोलते हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो उस कैबिनेट के जो है मेन स्टोन जो होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऐसा लॉर्ड मॉरेली ने कहा था। ओके, लॉर्ड मॉरेली ने एक और बात कही थी कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो प्राइमस इंटर पेयर्स होते हैं, है ना। प्राइमस इंटर पेयर्स यानी कि फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। ओके, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स का मतलब क्या है कि सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं इक्वल हैं, लेकिन इसमें से भी जो सबसे फर्स्ट व्यक्ति होता है वो होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर। ओके, नाउ अब हमारा लास्ट टॉपिक पे आते हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक पे, यहाँ जो दे रखा है रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट, है ना। प्राइम मिनिस्टर का क्या रिलेशन होता है प्रेसिडेंट के साथ, इसके बारे में हमारे संविधान में 3 आर्टिकल्स हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, उसको हम थोड़ा सा एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट, आर्टिकल 74, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस, है ना। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर, वो एडवाइस करेंगे, एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग जो है काम करेंगे, है ना। हाउएवर द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकन्सिडर सच एडवाइस। कोई भी एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को दे रहे हैं तो प्रेसिडेंट जो है बोल सकते हैं कि आप अपने एडवाइस को जो है आप जो भी कह रहे हो उसको एक बार थोड़ा सा सोच लो, है ना, अपना रिकन्सिडर कर लो, उसके बाद मेरे पास आओ और मुझे बताओ कि क्या करना है। ओके, तो इतनी पावर्स होती हैं कि एक बार बोल सकते हैं कि आप अपने एडवाइस को रिकन्सिडर कर लो, है ना। तो क्या रिलेशन हमें देखी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, ये एक रिलेशन हमको यहाँ पे दिखता हुआ मिलता है। नाउ आर्टिकल 75 क्या कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, है ना। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रिलेशन है, कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और फिर प्राइम मिनिस्टर बताते हैं प्रेसिडेंट को कि कौन से अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करना है ना। तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड जो अदर मिनिस्टर होते हैं वो उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, नाउ द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हमने बात करी थी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के मर्जी पे ही काम करते हैं, प्लेजर पे काम करते हैं, है ना। इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर भी जो है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं तो उनका भी फिक्स टेन्योर इसीलिए नहीं होता है ना। लेकिन वो एक्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट की मर्जी पे प्रेसिडेंट जब चाहें जो है प्राइम मिनिस्टर को या फिर किसी मिनिस्टर को, किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है हटा सकते हैं, है ना। बट उसमें भी एक्सेप्शंस हैं,
जैसे हमने पहले देखा इसके पहले कि अगर जब तक लोकसभा में पार्टी जो है या जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर्स हैं, है ना, अगर जब तक वो लोकसभा में कॉन्फिडेंस में है, उनके पास मेजोरिटी है, तब तक जो है वो सरकार में बने रहेंगे, उनको प्राइम प्रेसिडेंट भी है नहीं हटा सकते हैं, है ना। तो ये क्लैरिफिकेशन था इस पॉइंट का कि प्लेजर पे काम तो करते हैं, है ना, बट जब तक मेजोरिटी रहती है तब तक उनको नहीं हटाया जा सकता। लेकिन जब भी मेजोरिटी नहीं है ना, जब भी मेजोरिटी लूज हुई देन प्राइम प्रेसिडेंट जो है सडनली इनको डिसमिस कर सकते हैं, है ना। तो ये बात जो है कही गई है। नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, टू द हाउस ऑफ द पीपल, है ना, यानी कि लोकसभा, है ना। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, वो लोअर हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने देखा कि गवर्नमेंट जो होती है, रूलिंग गवर्नमेंट, वो हमेशा लोकसभा में बैठती है। ओके, तो लोकसभा में जिस पार्टी के साथ के मेजॉरिटी रहती है वही पार्टी जो है वो लोकसभा में, और वही पार्टी जो है गवर्नमेंट में रहती है। इसीलिए जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड, आर्टिकल 78, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, है ना। क्या ड्यूटी है कि वो कम्युनिकेट करें, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन ले रखा है उसको जो है प्राइम प्रेसिडेंट को बताएं, है ना। जो भी यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, जो भी उनके अफेयर्स हैं या फिर जो भी प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन वो लेके आ रहे हैं, उन सब के बारे में जानकारी प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को देंगे। ओके, बी, अगर प्रेसिडेंट जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को मांगते भी हैं, है ना, तो भी प्राइम मिनिस्टर का काम है, कर्तव्य है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें प्रेसिडेंट को। ओके, थर्ड, प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स, अगर प्रेसिडेंट जो भी काउंसिल ऑफ, लेट से किसी मिनिस्टर ने एक डिसीजन ले लिया, है ना, लेकिन पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये डिसीजन नहीं है, तो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि आप एक डिसीजन को, जिसको एक इंडिविजुअल मिनिस्टर ने लिया था, उसको पूरे के पूरे काउंसिल से आप रिकन्सिडर एक बार करवाइए, है ना। तो ये तो इनसे रिलेटेड जो है रिलेशनशिप हो गई। ओके, नाउ प्राइम मिनिस्टर चैप्टर में एक न्यू टॉपिक को ऐड करा गया है, वो है हमारा केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट यानी कि ख्याल रखने वाला गवर्नमेंट। बेसिकली केयर टेकर गवर्नमेंट कब बनती है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट 3 तरीके से बन सकती है। पहला तो कोई जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट थी वो रिज़ाइन कर रही है क्योंकि उसका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है ना, और फिर नए इलेक्शंस होंगे, तब केयर टेकर गवर्नमेंट इसके बीच में बनाई जाएगी। सेकंड, अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दें, है ना, तो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, और फिर इसके बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट बनाया जाएगा क्योंकि न्यू इलेक्शंस होने हैं ना। इसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर सडनली डाई कर जाते हैं, है ना, तो सरकार गिरती है, एंड देन फिर नए इलेक्शंस कराए जाने होते हैं, फिर उसके बीच में जो है केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाती है। ओके, तो केयर टेकर गवर्नमेंट सिर्फ एक सिचुएशनल अरेंजमेंट है, कोई फंक्शनल नेसेसिटी नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें केयर टेकर गवर्नमेंट बनाना ही है, बट फिर भी जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, जब जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है, नॉर्मल जो गवर्नमेंट होती है, वो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उसमें डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाती है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कोई जो आर्टिकल प्रोवाइड नहीं करता है केयर टेकर गवर्नमेंट को फॉर्म करने के विषय में। नाउ केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। मीनिंग, द क्रिएशन ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट आफ्टर डिसोल्यूशन of the popular chamber of the parliament and its termination with the induction of new ministry after the general election is an essential feature। केयरटेकर गवर्नमेंट बनाना जो है, जब नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, न्यू इलेक्शंस होने, तो केयरटेकर गवर्नमेंट बनाना एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक एसेंशियल फीचर हो जाता है ना। इसके बारे में बात करी गई है। नेक्स्ट, केयरटेकर गवर्नमेंट जो है, हम जानते हैं कि एक एडहॉक गवर्नमेंट होती है। एडहॉक यानी कि टेम्पररी गवर्नमेंट होती है ना। टेम्पररी गवर्नमेंट होती है तो उसके जाहिर सी बात है उसका लिमिटेड रोल होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड रोल नहीं होगा। तो क्या क्या लिमिटेड रोल होती है इसके बारे में तारकुंडे कमेटी ने 1974 में कुछ जो है सजेशंस दिए हुए थे कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं ऑन द केयरटेकर गवर्नमेंट, है ना। केयरटेकर गवर्नमेंट इनिशिएट, कोई भी पॉलिसी को इनिशिएट या अनाउंस नहीं करेगी। केयरटेकर गवर्नमेंट कोई भी नए प्रोजेक्ट को प्रॉमिस या स्टार्ट नहीं कर दिया है। केयरटेकर गवर्नमेंट किसी भी ऑफिशियल की सैलरी को इंक्रीज़ नहीं कर सकती है और ना ही किसी स्टेट को लोन्स प्रोवाइड कर सकती है। और केयरटेकर गवर्नमेंट किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर ऑफिशियल फंक्शंस को हेल्ड नहीं कर सकती है। ये लिमिटेड पावर्स हैं केयरटेकर गवर्नमेंट में। नाउ सेकंड,
द गवर्नमेंट विल नॉट टेक डिसीजंस ड्यूरिंग दिस पीरियड विच सेट्स अ न्यू पॉलिसी और इन्वॉल्व न्यू स्पेंडिंग of a significant order or constitute a measure of administrative or executive decisions. However, work of an urgent nature involving the national interest will not be held up. Now, केयरटेकर गवर्नमेंट जो होती है वो कोई ऐसा काम नहीं करती है जिसमें कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेती है जिसमें कोई नई पॉलिसीज़ को सेट करना हो, है ना, कोई ह्यूज स्पेंडिंग नहीं करती है ना, कोई सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूटिव डिसीजंस नहीं लेती है। सिर्फ वो काम जो बिल्कुल अर्जेंट हैं, है ना, और वो नेशनल इंटरेस्ट में है, सिर्फ उन्हीं को करा जाता है, उस काम को नहीं रोका जाता, विल नॉट बी हेल्ड अप, है ना। तो जो अर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट में जो मैटर्स होते हैं उन्हीं पर डिसीजंस लेती है केयर टेकर गवर्नमेंट, सारे पॉलिसीज़ पे नहीं, सारे जो मैटर्स होते हैं, अफेयर्स होते हैं, उन पे डिसीजंस नहीं लेती है। ओके, नाउ देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट इन एज सच इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करी गई है। बट सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कॉल्स for a caretaker government and therefore the Prime Minister, Council of Ministers can in such situation only carry on day-to-day administration in office which are necessary for carrying on the for sake of making an alternative arrangements, है ना। कभी कभी जो एग्जिस्टिंग जिन्होंने रिजाइन करा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं को जो है इन्वॉल्व करके केयर टेकर गवर्नमेंट बना दी जाती है ताकि जब तक कि नए इलेक्शंस ना हो जाए। ओके, डे टू डे वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, है ना। ये एक बेसिकली ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है कि जब तक नॉर्मल गवर्नमेंट नहीं है तब तक आप ही काम कर लो, केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह जो है वर्क कर लो। ओके, केयर टेकर गवर्नमेंट पर दो मेजर कंस्ट्रेंट्स होते हैं, है ना, कि मेजर जो है उन पर लिमिटेशंस होती हैं दो। पहला है कि द नॉर्मल चैनल ऑफ अकाउंटेबिलिटी थ्रू द पार्लियामेंट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। जैसे जो गवर्नमेंट होती है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पार्लियामेंट के लिए हम बोल सकते हैं कि अकाउंटेबल होती है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट की जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसके पास वो एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज वो टेम्पररी है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, नॉर्मल नहीं है। नाउ सेकंड क्या कंस्टेंट है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी अगर वो भी चुनाव लड़ती है ना, तो वो अपने जो पोजीशन का अनएथिकल जो है एडवांटेज नहीं लेगी इलेक्टोरल, है ना, इलेक्शंस में। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द केयर टेकर गवर्नमेंट, है ना। हमने काफ़ी अच्छे से समझा, ये एक नया टॉपिक था प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर में। ओके, बाकी 99% तक जो चैप्टर था वो सेम ही था, 6th एडिशन हो 5th एडिशन हो, है ना। सो आई विल टेक योर लीव, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, हैव फन चैम्प्स, थैंक यू सो मच।